इतिहास के पन्ने अक्सर वीरों की गाथा गाते हैं, लेकिन उन पन्नों को लिखने वाली स्याही अक्सर किसी के अपमान के रक्त से बनी होती है। मगध की उस अंधेरी रात में मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में बैठा एक ब्राह्मण पूरे साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख रहा था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े महासंग्राम की प्रतीक्षा कर रही हो। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, आचार्य चाणक्य थे, जिनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी और मस्तिष्क में अखंड भारत का एक ऐसा स्वप्न जिसे दुनिया ने अब तक केवल कल्पनाओं में ही देखा था। प्रतिशोध जब व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र कल्याण का मार्ग पकड़ ले तो वह केवल बदला नहीं, क्रांति कहलाता है। चाणक्य की आंखों में जल रही वह मशाल धनानंद के महल को नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी की बेड़ियों को जलाने के लिए काफी थी। ये कहानी उस अपमान की है जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली नंद साम्राज्य की नींव हिला दी। जब मद में चूर राजा धनानंद ने एक विद्वान के ज्ञान का उपहास किया और उन्हें भरी राज्यसभा से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। धनानंद को लगा उसने एक साधारण भिक्षु को अपमानित किया है। उसे क्या पता था, उसने साक्षात काल के द्वार पर दस्तक दी है। सत्ता के चूर में राजा यह भूल गया कि साम्राज्य तलवारों से नहीं, बुद्धि से चलते हैं। धूल में सने आचार्य जब दोबारा खड़े हुए तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, अंगारे थे। जमीन पर गिरते ही जब उनकी शिखा खुली तो उन्होंने गरजते हुए कहा, रे मूर्ख राजा, अहंकार के वश में तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। सुन, ये शिखा अब तभी बंधेगी जब तेरा सिंहासन राख हो जाएगा। जब तक तेरे समूल साम्राज्य का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। यहीं से शुरू हुआ बुद्धिमानी और कूटनीति का वो ऐतिहासिक खेल, जहां शास्त्रों से ज़्यादा शस्त्र प्रहार कर रहे थे। प्रतिभा गलियों में बिखरी पड़ी थी, बस उसे पहचानने वाली एक बार की नज़र चाहिए थी। आचार्य ने एक साधारण बालक में भारत का सम्राट देखा और उस बालक ने एक गुरु में अपना ईश्वर। ये कूटनीति का वो सफ़र था जिसने एक बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। वर्षों का संघर्ष सफल हुआ। धनानंद का अहंकार मगध की उस धूल में मिल गया जहां कभी चाणक्य को गिराया गया था। जब रणभूमि में नंदवंश का अंतिम दीपक बुझा तब आचार्य ने अपनी खुली शिखा को छुआ। हवाएं थमी, शंखनाद हुआ और आचार्य ने अपनी चोटी बांधते हुए अखंड भारत की नींव रख दी। यह केवल एक राजा की हार नहीं थी, यह अधर्म पर धर्म और अहंकार पर बुद्ध की शाश्वत विजय थी। क्योंकि इतिहास गवाह है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता।